पिछले कई दिनों से लगातार गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। पिछले कई दिनों से लगातार गुजरात की खाक छान रहा हूं और लगातार आपको दिखा रहा हूं कि किस जिले में, किस विधानसभा के अंदर, किस इलाके में लोग क्या सोचते हैं। अहमदाबाद में इस वक्त में हूं और अहमदाबाद में सबसे मशहूर जगह है ये साबरमती का रिवर फ्रंट है और इसके पीछे आप ये देख रहे हैं ये है अटल ब्रिज। और अहमदाबाद के अंदर ये सबसे फेमस जगह है, लोग यहीं पर आते हैं। रात का वक्त है, मैं भी यहाँ पर आया। साबरमती की जितनी चकाचौंध आप देखते हैं उसके उलट भी साबरमती रिवर फ्रंट की कुछ सच्चाई है और वो इतनी बदबूदार सी है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं अभी बात कुछ और करना चाहता हूँ। एक ऑटो वाला आज मुझे दिन में मिला। मैं पहले एक स्कूल में था, एक स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर छुट्टी हुई थी और वहाँ पर वो प्राइवेट स्कूल था। मैं वहाँ पे जो पेरेंट्स बच्चों को लेने के लिए आए थे उनसे मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर फ़ीस कितनी है, जो प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों की फ़ीस कितनी है। इन तमाम सारी चीज़ें मैं उन पेरेंट्स के साथ में पूछ रहा था, डिस्कस कर रहा था। एक ऑटो वाले की नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने वहाँ पर बातचीत की और आलम आप देखिए, कोई भी पेरेंट्स कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं। उल्टा बोलते मुंह से तब जब पूछते कि कैमरा तो नहीं चल रहा है, तब वो बताते कुछ। तो उसके बाद में वहां पर बात हो नहीं पाई, वीडियो बन नहीं पाई, हम लोग आगे निकल गए। लेकिन एक ऑटो वाले की नज़र हम पर पड़ गई और वो ऑटो वाला हमसे पीछे पीछे करता हुआ आ गया। आप मेरे बगल में आप ये विजुअल देखिए। वहां से उस स्कूल से आगे चल करके हम, एक चाय की टपरी थी, वहाँ पर थोड़ा बहुत सुबह का वक्त था, हल्का फुल्का ऐसे ही कुछ खाने को मन हुआ। और आमतौर पर ऐसे जगह पर हम इसलिए भी रुकते हूँ, मैं इसलिए भी आमतौर पर ऐसी जगह पर मैं जाता हूँ ताकि वहाँ पर कुछ और आम लोग मिल जाएं और उन आम लोगों से बात करें और ख़ास बातें कुछ निकल करके आ जाएं। वो ऑटो वाला वहाँ पर आ गया, हाथ कँपा रहे थे उसके, नर्वस था और उसने कहा कि मैं लगातार आपको देखता हूँ और आपसे बस बात करनी थी, मैं इसलिए आगे, मेरा इंटरव्यू मत लेना। मैंने पूछा ऐसा क्यों कहते हो? तो उसने बताया कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो मैं सारा दिन इधर अहमदाबाद में घूमता रहता हूँ, सवारी का काम है, कभी अहमदाबाद में इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, मुझे डर रहेगा, फिर ना जाने किस तरह से जो है मुझे टारगेट किया जाएगा। और मैं आपको इस ऑटो वाले का नाम बता रहा हूँ ना, इसका चेहरा दिखा रहा हूँ। मैंने फिर अपने सहयोगी से बोल करके कहा कि थोड़ा सा इसको विजुअल बना लो ताकि जब मैं इसकी बात को, क्योंकि उसने जो बात कही और वो बात सुनने लायक है, इसकी बात को जब लोगों को बताऊंगा, आप दर्शकों को बताऊंगा, तो कम से कम मेरी बात की थोड़ी क्रेडिबिलिटी रहे कि जो मैं बात कह रहा हूं कम से कम वो ठीक बात होगी। इस ऑटो वाले ने बताया कि खौफ का माहौल है, इतनी चकाचौंध आप देख रहे हैं, लेकिन इस चकाचौंध के बीच में एक ऑटो वाला बोलने से डरता है। सोचे इस बात को, विकास का मतलब क्या होता है और मानव सूचकांक में क्यों आखिरकार गुजरात पीछे है। ये यूं ही नहीं होता है, ये सब क्रोनोलॉजी क्या संयोग की बात है या कोई प्रयोग की बात है? जरा इस बात को सोचिए आप। उस ऑटो वाले ने कई सारी बातें बताई। एक ऑटो वाला फेमस हुआ था, अभी एक ऑटो वाला फेमस हुआ, उसका नाम विक्रम धनानी उसका नाम था। दरअसल अरविंद केजरीवाल आए तो अरविंद केजरीवाल उसके ऑटो में बैठ करके उसके घर चले गए और जब वो घर गए थे तब भी एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। पुलिस जाने नहीं दे रही थी, अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये तमाम बातें, सारी बातें हुई। और उसके बाद में वही ऑटो वाला जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच गया और वहां पर बीजेपी का पटका डाले हुए वो नजर आया। अब आज जो ऑटो वाला मुझे मिला उसने मुझे बताया कि जब वो ऑटो वाला जब अरविंद केजरीवाल के रैली में चला गया था और केजरीवाल को अपने घर बुला लिया था, तो उसकी लॉज का पानी और उसका शौचालय और कई सारी चीज़ें बंद कर दी थी। इस ऑटो वाले के बकौल जो है ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ और बाकायदा उसका मेरे पास में नंबर और उसके सब कुछ है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं बता रहा हूँ उसकी। अगर कोई कल को मुझसे पूछे तो मैं उसको बता सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं इसका जो है वो बुन रहा हूँ। और फिर मैंने कहा भी कि वो विक्रम से मैं बात कर पाऊँगा, जो उस ऑटो वाले की बात थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, विक्रम अब बात नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद में उसने बातें बताई और फिर वो बातें यही थी कि साहब यहाँ पर कोई बोलता नहीं, दिक्कतें बहुत हैं, बहुत मर मर करके लोग जी रहे हैं, महंगाई बहुत है, आम आदमी का जीना दुश्वार है।
फिर मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है, तुम किसी और को चुन सकते हो अगर तुम्हें इनसे दिक्कत है तो। फिर उसने कहा कि अगर सब लोग एक जगह से चुनेंगे तो फिर बाद में ये तो पता चल ही जाता है कि हाँ इस जगह से हमें वोट नहीं मिला है। तो फिर बोला कि उसके बाद में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो एक तरफ गुजरात मॉडल की सच्चाई और गुजरात मॉडल का ये सारी चकाचौंध लगातार टीवी से लेकर के और देश दुनिया में गुजरात का डंका पीटा जाता है, और दूसरी तरफ एक ऑटो वाले को डर लगता है। मैंने हिंदुस्तान के कई राज्यों में और कई शहरों के अंदर, मैंने पूरे देश भर में रिपोर्टिंग की है, लेकिन मुझे आज तक कहीं भी एक ऐसा ऑटो वाला नहीं मिला, और वो हिंदू ही है। मैं इतना जरूर मैं बात को कह सकता हूं कि कोई ये सोचे कि कोई वो शायद अल्पसंख्यक था, वो इसलिए जो है वो हो सकता है कि वो बच रहा हो, नहीं। हालांकि हिंदू मुस्लिम का इश्यू होना नहीं चाहिए, ऑटो वाले को ऑटो वाले की नजरिए से ही देखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो है वो साफ मैं कर रहा हूं। यहां पर मैंने कई शहरों में, कई राज्यों में, कई राज्यों की राजधानियों के अंदर, हालांकि अहमदाबाद राजधानी नहीं है लेकिन बड़ा शहर है, मैंने रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस तरह का खौफ, इस तरह की चीजें मैंने नहीं देखी। आखिरकार जब नरेंद्र मोदी यहां पर 27 साल से हैं और 8 साल से केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, कोई दूर दूर तक उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा यानी कि पॉलिटिकल तौर पर अभी भी इस चुनाव के अंदर, अभी चुनाव चल रहा है, मैं चुनाव में अभी आपको कोई सीटों के बारे में, क्योंकि अभी भी जो है एक चरण बाकी है, तो यहां पर भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत भयंकर तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो फंस गए हैं। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार ऐसा क्यों है कि एक ऑटो वाला कैमरे पर नहीं बोलने के लिए तैयार है। कई और ऑटो वालों से हमने पूछा, आप मेरे पुराने सारे वीडियो उठा करके देखिए। मैं कहीं पर पॉलिटिकल पार्टियों से तो बात करता नहीं, उनके कार्यकर्ताओं से भी बात नहीं करता हूं, आमतौर पर आम लोगों से बात करने की कोशिश रहती है। और ऑटो वालों से, ट्रक वालों से, बस वालों से, कुली से, इनसे मेरी बात करने की कोशिश होती है, क्योंकि वो समाज के निम्न तबके से आते हैं और सरकार का फायदा क्या वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये जानना टटोलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं तकरीबन हर शहर में, हर राज्य में जहां पर भी मैं चुनाव पर जाता हूं तो ऑटो वालों से मैं जरूर बात करता हूं। कई सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहां पर मैंने ऑटो वालों से अभी तक बात नहीं की है। बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं साहब, धंधा चल रहा है, हम धंधे में ठीक है, हम आगे बात नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें भी कहीं पर दर्ज हो रही हैं क्या? ये सारी चीजें भी कहीं पर कोई दिखा रहा है क्या? सवाल सब यही है। तो ये सब चकाचौंध, यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे वहां तक पहुंच रहा है क्या? कोई बता रहा है कि उनमें इतना डर क्यों है और इस डर के पीछे वजह क्या है? किस बात का खौफ है? और क्या ऐसे राज्य में जहां पर एक इतने लंबे समय से एक सरकार चल रही है और उसी राज्य से प्रधानमंत्री जाते हैं, तो क्या वाकई वहां पर डर होना चाहिए? बस मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। बाकी गुजरात का विकास, गुजरात का डंका वो लगातार बज रहा है, आप देख रहे हैं, और चुनाव में क्या कुछ होगा वो भी अब 5-7 रोज में बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन जो बदलना चाहिए वो ये कि गुजरात के लोगों में खौफ नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार राज्य है, बहुत शानदार शहर हैं, और इसके साथ साथ जो है वो शानदार लोग भी होने चाहिए और लोगों के अंदर शानदार जज्बा भी होना चाहिए, लेकिन उसकी कमी दिखाई दे रही है। तो बहरहाल इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। इशारों ही इशारों में कुछ कोई कह जाता है, कोई अपनी चेहरा नहीं दिखाता फिर भी कोई कुछ कह जाता है, उसकी बात भी आगे तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी